दोस्तों ये है मेरा ग्रो एप्लीकेशन जिसके अंदर मैं आज ELSS फंड्स में SIP करके आपको बताने वाला हूँ। और अगर आप ये जानना चाहते हो ELSS फंड्स क्या है तो शॉर्ट में समझाता हूँ कि सिंपल टैक्स सेविंग फंड्स इन्हें कहा जाता है, जिसमें आप 1.5 लाख तक के अमाउंट की आपको छूट मिल जाती है। और जब भी आप पैसे निकालने जाओगे तो जो कैपिटल गेन होता है उसमें 1.25 लाख रुपए से अगर कम कैपिटल गेन है तो टैक्स नहीं देना पड़ता, और अगर उससे ज़्यादा है तो आपको 12.5% टैक्स देना पड़ता है। और एक इसकी खास बात ये भी है कि 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। इस तरीके से आपका टैक्स बच जाता है। दूसरी चीज एक ही इसका ड्रॉबैक होता है, या इसका एक प्लस पॉइंट कह सकते हो कि ये लॉक इन पीरियड के साथ आता है 3 साल के। तो आप 3 साल तक पैसे निकाल नहीं सकते, जो कि मेरे जैसे इंसान के लिए जो कि हर तीसरे महीने पैसे निकालता है बहुत अच्छी चीज़ है। हालांकि अगर आप डिसिप्लिन है तो भी आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि आपके टैक्स बच रहा है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो मैंने कैसे इसमें इन्वेस्ट करना है उसका एक वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, वो आप देख लेना। लेकिन हम चलते हैं SIP कैसे करना है। तो आप 2 तरीके से ELSS फंड को ढूंढ सकते हो। पहला, यहाँ पर सर्च के बटन में ELSS लिख दीजिए और आपके सामने बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी जिनमें अलग अलग हैं। दूसरा तरीका कि आप जाएंगे नीचे की तरफ और यहाँ पर आपको एक ऑल म्यूचुअल फंड वाला टैब मिलेगा। इस पर आपको यहाँ पर एक फिल्टर मिलेगा, फिल्टर पर क्लिक कर देना। यहाँ पर जाने के बाद कैटेगरीज में इक्विटी का ड्रॉप डाउन करना और यहाँ से ELSS सेलेक्ट करके नीचे व्यू 43 फंड्स देख लेना। ये फंड देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर इनके पिछले 3 साल के रिटर्न्स दिखाई देंगे। आप देखिए, अगर आप और लंबे समय की देख रहे हैं तो यहाँ पर आप 5 ईयर कर सकते हैं, 1 ईयर कर सकते हैं, 3 ईयर कर सकते हैं। मैं 3 ईयर देख रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि 3 साल के लिए लॉक रहेगा या फिर 3 साल के बाद पैसे निकालने ही है। ये सिर्फ 3 साल के पिछले रिटर्न दिखा रहा है। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा फंड में आपको पैसे डालने हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग फंड्स हैं, अलग अलग प्रकार की यहाँ पर रिटर्न आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं कोई भी एक फंड सेलेक्ट करता हूँ, जैसे कि ये रहा, ये वाला मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो इसमें मुझे कुछ चीज़ें देखनी भी तो होगी। तो मैं क्या करूँगा, नीचे की तरफ जाऊँगा। सबसे पहले मैं देखूँगा NAV, भाई 51 रुपये 95 पैसे की, ठीक है चलेगा मुझे। रेटिंग 3 स्टार है इसकी, वापस आ जाएंगे। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अब जैसे 5 स्टार वाला फंड मुझे दिख गया, इसके रिटर्न 3 साल के 23% दिखाई दे रहे हैं। ओके, मैं जो कर रहा हूँ वही करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं जिस फंड में डाल रहा हूँ ये सिर्फ मैं आपको इसके डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, कोई मेरा सिलेक्टेड फंड नहीं है। तो यहाँ पर आपको NAV दिखाई देगी, इतने रुपए की NAV है, 1468 रुपये की। ज़रूरी नहीं है कि 500 रुपये का फंड ना हो, 500 रुपये भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मिनिमम SIP अमाउंट देखो 500 रुपये लिखा हुआ है, मतलब आपको NAV का टुकड़ा टुकड़ा मिलते जाएगा। रेटिंग 5 स्टार है। रिटर्न कैलकुलेटर में आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि मंथली SIP करोगे तो कितने कितने पैसे वापस मिलेंगे। होल्डिंग्स चेक करो कि भाई ये फंड किन किन स्टॉक्स में पैसे लगाता है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फंड दिखाई देंगे, देखो मेरे पास दिखाई दे रहे हैं 57 कंपनीज में पैसे लगाता है। और ELSS फंड की खास बात यह है कि 80% तक का स्टैक उन्हें जो है इक्विटी मार्केट में रखना ही पड़ता है नियम के मुताबिक, तो वो रखते हैं। रिटर्न्स एंड रैंकिंग आपको पता चल जाएगी यहाँ से। फंड रिटर्न कितना है, कैटेगरी एवरेज 5.9 का, लेकिन फंड रिटर्न एक साल में 13.8 देता है, 3 साल में कैटेगरी 16.3 देती है, लेकिन यहाँ पर 23.5 मिलता है। और अगर बात करो कैटेगरी एवरेज 5 साल का, तो यहाँ पर आपको उसमें भी बढ़ोतरी ही दिखाई दे रही है। कैटेगरी में रैंकिंग भी काफ़ी ठीक ठाक सी मिल जाती है। इसके अलावा आप पीयर कंपैरिजन कर सकते हो। इसके अलावा आप एक्सपेंस रेशो देख सकते हो। एक्सपेंस रेशो देखना ज़रूरी है। देखो यहाँ पर एक्सपेंस रेशो मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है, 1.11% का है इंक्लूसिव ऑफ GST। जनरली 0.5 0.4 के आसपास होता है। ये चीज़ आपको देखनी है। अगर 1 पॉइंट के ऊपर है तो मैं बोलूँगा कि भाई थोड़ा सा दूर रहना, बट ठीक है आपके ऊपर है। एग्जिट लोड 0 है। जनरली म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड होता है 1% का, अगर वो भी आप अगर निकालते हो 1 साल के अंदर अंदर तो। लेकिन यहाँ पर 3 साल के लिए लॉक इन है तो आपको एग्जिट लोड नहीं देना है। स्टैम्प ड्यूटी 0.005% आपको देनी पड़ेगी। टैक्स इंप्लीकेशन आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। अगर आप 1 साल से अंदर अंदर निकालते हो तो 20% देना पड़ेगा, जो भी कैपिटल गेन है उसका। उसको STCG बोलते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और अगर आप 1 साल से ज़्यादा रखते हो, मतलब आप तो 3 साल के लिए लॉक इन रहोगे ही, तो उसका जब भी निकालोगे तो अगर आपका रिटर्न जो है वो 1.25 लाख से ज़्यादा है तो आपको 12.5% उस पर देने पड़ेंगे। फिर नीचे डेटा मिलता है फंड मैनेजमेंट का कि भाई कौन कौन इसको मैनेज कर रहा है। फंड हाउसेस का दिख जाता है डेटा आपको। अदर प्लान सेम स्कीम में दिख जाते हैं आपको। भाई HDFC टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान भी है यहाँ पर, IDCW वाला, ये डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। फिर इसके अलावा प्रोज एंड कॉन्स भी आपको दिख जाते हैं। तो देखो प्रोज में दिखाई दे रहा है लोअर एक्सपेंस रेशो, जबकि ये बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अब अगर आप इसमें SIP करना चाहते हो तो यहाँ पर स्टार्ट SIP का बटन आपको मिल जाता है। सिंपली इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अमाउंट डालना है। मैं 100 रुपये डाल के देखता हूँ। ये बोलेगा देखो मिनिमम SIP अमाउंट 500 रुपये। वैसे बाहर हमको बता ही दिया था, लेकिन फिर भी चेक करने का तरीका है ये। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया 500 रुपये की SIP मैं करूँगा। यहाँ पर आपको अगला डालना है कि भाई कब कटेगी SIP, मंथली कितनी तारीख को। तो आप यहाँ पर डाल दो भाई 1 को कटना है, 2 को कटना है, 3 को कटना है, 4 को कटना है। मैं यहाँ पर 3 तारीख डालूंगा। ध्यान रखना कि अगर आपकी पेमेंट 1 तारीख की आती है, जैसे मैं करता हूँ, तो 1-2 दिन देना अपने आप को ही। कई बार पेमेंट अगर लेट हुई और आपके अकाउंट में पैसा नहीं रहा, तो आप क्योंकि ऑटो पे मैंडेट देने वाले हो यहाँ पर, मैं सिखाऊंगा आपको अभी, तो फिर बैंक में अगर पैसे नहीं रहे और आपकी ऑटो डिडक्शन कैंसिल हुआ तो बैंक आप पे चार्जेस लगाएगा।
एसआईपी नहीं कटी कोई तकलीफ नहीं होने वाली, लेकिन बैंक चार्जेस लगाएगा और बैंक बोलेगा क्योंकि आपने हमको बोला था इनको पैसे दे देना और हम आपके ही अकाउंट में पैसे नहीं है, तो बैंक बोलेगा 250 रुपये से 750 का एक बकेट होता है, उसके बीच में काटेगा। कुछ बैंक 250 काटते हैं, कुछ 500 काटते हैं, कुछ 750 काटते हैं। तो पेमेंट के अनुसार आपके हिसाब से कि भाई इतने तारीख को मेरे अकाउंट में पैसे तो रहते ही रहते हैं, वो डेट आप सिलेक्ट कर लेना, मैं अपडेट कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब बैंक सेलेक्ट कर लो कौन सा वाला बैंक आपको चाहिए। तो यहाँ पर पे वाया ऑटो पे सिलेक्टेड है अपना, तो मैं यहाँ पर ये करूँगा। अब मैं बैंक सेलेक्ट करूँगा दूसरा कोई, तो मैं जी पे सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर बैंक दूसरा दे देता हूँ, इसको एक्सिस बैंक मैंने दे दिया, पे 500 मैंने कर दिया। ऑथोराइज करना पड़ेगा अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर, आपको एक ओटीपी आ जाती है, वो यहाँ पर आप डाल करके ऑथोराइज कीजिए, उसके बाद पेमेंट कीजिए और फिर ऑटो पे मैं आपको सिखाता हूँ कैसे करना है। तो ये मैंने पेमेंट यहाँ पर कर दी। ठीक है, अब हम इस पर वापस जाएंगे। अब देखिए एसआईपी ऑर्डर प्लेस्ड यहाँ पर हो गया है, डन करेंगे। आपने देखा दोस्तों कि इस तरीके से मैंने एसआईपी चालू कर दी है। अब यहाँ पर देखो 2-4 चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अब देखो एक्सपेक्टेड एनएवी यहाँ पर दिखाई दे रही है 2 मई की, क्योंकि मे भी कल मार्केट बंद रहे, और आज हमने 4 बजे के बाद काम किया है। 2 बजे से पहले करो तो आज की एनएवी डल जाती है, वरना उसके बाद आपको अगले दिन की एनएवी मिलती है और अगले वर्किंग डे की एनएवी मिलती है। तो इसलिए यहाँ पर जो कंप्लीशन है वो 6 मई को हो जाएगा। यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँ, देखो ऑर्डर 13 अप्रैल को हुआ है, इन्होंने साफ साफ बोल दिया भाई 2 बजे से पहले कर लेते तो आज का मिल जाता, लेकिन अब अगले दिन का मिलेगा और 6 मई तक ये कंप्लीट हो जाएगा ऑर्डर। यहाँ पर पेमेंट कंफर्म, ऑर्डर टू बी अप्रूव्ड बाय एक्सचेंज, डिटेल्स आपको दिखाई दे देंगी और यहाँ से आप ऑर्डर आईडी वगैरह ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप एसआईपी चालू कर सकते हैं। अब ये हर महीने जो है आपके अकाउंट से आती जाएगी। अभी मैंने ऑटो पे आपको नहीं बताया है, ऑटो पे के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, या चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है, कैसे एसआईपी के लिए ऑटो पे करना है वो आप देख सकते हैं। अगर ऑटो पे नहीं किया है तो हर महीने आपको रिमाइंडर आते जाएंगे कि भाई ये पैसे पटा दीजिए, और वो एसआईपी आप चालू रख सकते हैं। और अगर आपने ऑटो पे किया हुआ है तो फिर ऑटोमेटिकली आपके बैंक से कटते चले जाएंगे, तो उस पर आप ध्यान दे देना। अब अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।